तो गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आपके? सो माय नेम इज फरजान अहमद एंड आई विल डिस्कस टुडे वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. आई होप स्क्रीन आपको दिख रही होगी. इफ f from n to n given by fx is equal to 2x for every, this symbol is called for every or for all x belong to n, show that f is 1 1 and into. ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर n to n में डिफाइन है. fx इज इक्वल टू 2x है और इसको प्रूव करना है कि f क्या है आपका 1 1 है और into है. ओके, तो बच्चों अगर आपको याद हो कंडीशन क्या होती है 1 1 की, या इसको क्या बोलते हैं इंजेक्टिव. 1 1 को क्या बोलते हैं इंजेक्टिव कंडीशन. अगर आपको याद हो क्या कंडीशन है, देखिए कंडीशन बस आपको अप्लाई करनी है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको. ओके, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है. बस कंडीशन क्या होती है 1 1 की, देखिए 1 1 एंड इनटू दोनों प्रूव करना है. तो बिल्कुल मत घबराइए. 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, 1 1 का मतलब क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ ना, इंजेक्टिव फंक्शन. तो कंडीशन क्या है, देखिए ये है इफ, पहले कंडीशन लिखते हैं इफ fx1 इज इक्वल टू fx2. देखिए ये है कंडीशन. दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. ये 1 1 के लिए कंडीशन है. दिस इज द कंडीशन, राइट. दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है. बस इसी को अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं वो आपको कर देने हैं. ओके, तो देखिए ये फंक्शन आपको दिया, ये ऐसे गिवन है ना. देखिए ये हम यहाँ से रब कर रहे हैं. देखिए कंडीशन ये आपके सामने, पहले आप इस कंडीशन को नोट डाउन कर लीजिए. ये कंडीशन है 1 1 को शो करने के लिए. अगर 1 1 आपको शो करना है तो बस ऐसे ही करना है. ठीक है बच्चों, अगर 1 1 आपको शो करना है ना तो यही कंडीशन है, यही होता है. तो देखिए क्या लिखा है fx1 इज इक्वल टू fx2. तो कोई दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, कोई दो नंबर आप ले लीजिए. तो यहाँ देखिए अगर हम x की, ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू 2x डिफाइंड है. फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, fx इज इक्वल टू 2x डिफाइन किया गया है. तो अगर हम x की जगह पे देखिए x1 रख लेते हैं, x की जगह पे x1 रखते हैं तो fx1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2x1 हो जाएगा. fx इज इक्वल टू 2x1 हो जाएगा. और अगर आप x2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x2 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. बस यहाँ पे आपको जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसी में आपको उसी के अकॉर्डिंग लिख देना है. ओके, अब क्या है, देखिए fx1 बराबर fx2, मतलब दोनों को बराबर रखना है तो रख देते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ रख रहे हैं fx1 बराबर fx2 रख दीजिए. fx1 बराबर fx2. ओके, दिस इंप्लाइज दैट fx1 क्या है 2x1 और fx2 क्या है 2x2. देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर क्या आ गया x2. देखिए आ गया कि नहीं आ गया. यही कंडीशन होती है ना, ये बॉक्स में जो मैंने लिख रखा है ये कंडीशन होती है 1 1 प्रूफ करने के लिए. अगर आपको 1 1 प्रूफ करना है तो बस यही कंडीशन आपको वेरीफाई करवानी होती है. तो देखिए fx1 बराबर fx2 अगर हमने किया तो x1 बराबर x2 मिल गया कि नहीं मिल गया. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि f इज 1 1. f आपका क्या है, शो क्या करना है आपको 1 1 एंड इनटू है, तो f इज 1 1 हो गया, ये हो गया. ओके, और क्या शो करना है, इनटू है, ऑन टू नहीं है, इनटू है, ये प्रूव करना है, ये शो करना है आपको. ओके, तो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब देखिए इनटू शो करना है कि ये फंक्शन इनटू भी है, ऑन टू नहीं करना है. ऑन टू नहीं है, ये इनटू है. तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों मैंने आपको कंडीशन बताई थी. जो आपका सर्जेक्टिव फंक्शन होता है यानी कि ऑन टू जो होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि कोडोमेन जो होता है वो रेंज के बराबर होता है. बताया था मैंने आपको, अगर याद हो आपको, जो कोडोमेन होता है आपका वो इंटायरली, मतलब वो रेंज के बराबर हो जाता है, राइट. वो इंटायरली यूज्ड अप हो जाता है. तो खुद सोचो जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर ही तो आएगी. अगर ये फंक्शन है आपका ऐसे f फ्रॉम a टू b, ये तो ये कोडोमेन है. तो ये कोडोमेन जो होगा वो रेंज के बराबर आ जाता है ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए, राइट, यानी कि सर्जेक्शन के लिए. बात समझ में आ रही है. ये होती है कंडीशन. यहां पर बेटा रेंज निकालिए आप. देखिए डोमेन तो आपको, कोडोमेन तो आपको दिख रहा है ना क्या है, नेचुरल नंबर. रेंज निकाल लेते हैं.
हम रेंज निकालेंगे बस। ओके, तो रेंज निकालते हैं। देखिए रेंज क्या है, देखिए ये जो फंक्शन डिफाइंड था वो कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। इस पे जाइए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप ये x क्या है आपका, फॉर एवरी x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर है ना, अगर आप x की जगह 1 रखते हैं क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। x की जगह 2 रखिए, क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे 10 आ जाएगा। तो रेंज आपको क्या मिल रही है, देखिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, राइट। मतलब रेंज आपको क्या मिल रही है, देखिए ध्यान दिए क्या है, ये इवन नंबर्स मिल रही ना। तो यहां पर देखिए जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो आपका n है, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज n। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी, ये कोडोमेन होता है ना, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और रेंज क्या आ रही है, देखिए रेंज क्या आ रही है, रेंज जो आ रही है इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स आ रही है, नहीं आ रही है, इवन नेचुरल नंबर्स आ रही है, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इस तरह से आ रही है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या यहां पर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, आप बताइए बराबर है, नहीं बराबर है ना। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, ओके, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, इवन नेचुरल नंबर आपको रेंज क्या मिल रहा है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन मिल रहा है। तो पूरा का पूरा नहीं यूज हुआ ना कोडोमेन, देखिए कोडोमेन पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ ना रेंज में, रेंज में सिर्फ आपको इवन नेचुरल नंबर ही मिल रही है, तो कोडोमेन इंटायरली यूज्ड अप नहीं हुआ, इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कैसा फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे क्लियरली, लिखेंगे कैसे इसको आप, क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, राइट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज, ये आपका इनटू है बस। अगर रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आती है तो आप लिख दो कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये आपका इनटू फंक्शन है। ओके, बात समझ में आ रही होगी। देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं वो आपको इसी तरह करना है। अगर 1 1 आपको प्रूव करना है तो बस आप कंडीशन को वेरीफाई करवा दीजिए। ओके, आई होप बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।